हेलो एवरीवन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, जिसको हम बोलते हैं SGA. What is the small for gestational age? Small for date baby, that is defined as the babies whose birth weight is below the 10th percentile of the average for the gestational age. और ये नॉर्मली हम किसके द्वारा मेज़र करते हैं? एक स्केल होता है, दैट इज़ द न्यू बलार्ड स्केल. या दूसरा वही है कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हम उससे बोलते हैं, या फिर स्मॉल फॉर डेट बेबी उसे बोलते हैं जिसकी जो वेट होती है नॉर्मल वेट से क्या होती है, बच्चे की वेट बहुत कम होती है. या फिर 10th परसेंटाइल जो बर्थ वेट होता है 10th परसेंटाइल के वेट से भी क्या होता है, कम होता है. तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज या स्मॉल फॉर डेट बेबी. कॉजेज में क्या है, हियर कॉजेज वी विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट. ओके, फर्स्ट वन इज द मैटरनल, सेकेंड वन है फैक्टर्स इन्वॉल्विंग द यूट्रस एंड प्लेसेंटा, एंड थर्ड वन फैक्टर इज रिलेटेड टू द डेवलपिंग बेबी. मैटरनल फैक्टर्स में इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर. ओके, अगर मदर को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ये डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, फीटस के ऊपर. सेकेंड थिंग्स, इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिजीज. ओके, अगर मदर को क्रोनिक डिजीज है तो दिस कैन ऑल्सो कॉज एडवांस डायबिटीज है, मीन्स कि मदर को डायबिटीज. 1 मिनट. ओके, इफ मदर इज हैविंग एडवांस डायबिटीज, तो इसमें भी क्या होता है कि बेबी को प्रॉपरली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. इफ मदर इज हैविंग एनी हार्ट या रेस्पिरेटरी डिजीज, कोई भी हार्ट की डिजीज हो, हार्ट की डिजीज में क्या हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर में लाइक मदर इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, या फिर CCF है, या फिर हार्ट में कोई इन्फेक्शन है, कोई भी हार्ट की डिजीज है, या फिर रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, या अस्थमा है, या निमोनिया है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज होगा तो दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट. इफ नेक्स्ट वन इज द इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन एनीमिया, अगर मदर माल नरिश्ड है या एनेमिक है तो बेबी का भी क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा. इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में मेन इन्फेक्शन क्या होता है, टॉर्च. ओके, दैट इज द TORCH. ओके, तो टॉर्च आई थिंक आप लोगों को पता होगा, चलो रिपीट करते हैं. T स्टैंड फॉर द टॉक्सोप्लाज्मोसिस. ओके, R स्टैंड फॉर द रूबेला, C स्टैंड फॉर द साइटोमेगालो हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस. ओके, इफ नेक्स्ट वन इज द इफ मदर इज टेकिंग एनी सबस्टांस एब्यूज लाइक अल्कोहल लेती है, या ड्रग्स यूज करती है, या फिर मदर स्मोक करती है. स्मोकर में भी प्राइमरी स्मोकर या सेकेंडरी स्मोकर. ओके, स्मोकर अगर खुद स्मोक करते दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट, या फिर फैमिली में कोई और मेंबर करता है उसका जो फ्यूम्स होता है अगर वो इनहेल करती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. नेक्स्ट वन इज द फैक्टर्स इन्वॉल्विंग द यूट्रस एंड प्लेसेंटा. इसमें क्या है, अगर इफ देर इज अ डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द यूट्रस एंड प्लेसेंटा, अगर यूट्रस और प्लेसेंटा में क्या है, ब्लड फ्लो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं हो रहा है. सेकेंड थिंग से अगर प्लेसेंटल एब्रप्शन है, प्लेसेंटल एब्रप्शन मीन्स क्या होता है, प्लेसेंटा डिटैच हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस. थर्ड वन है प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा प्रीविया मीन्स कि प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच होता है, यूट्रस के लो पार्ट में ये क्या होता है, अटैच हो जाता है. नेक्स्ट वन इज द इन्फेक्शन इन द टिश्यू अराउंड द फीटस. फीटस के आसपास अगर कोई इन्फेक्शन है तो दैट कैन ऑल्सो कॉज. अब डेवलपिंग बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स होगा, उसकी वजह से भी बेबी क्या हो सकता है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो सकता है. लाइक अ मल्टीपल गेस्टेशन है, लाइक अ ट्विंस बेबी है, या फिर ट्रिपल्स बेबी है, तो उसकी वजह से सारे बेबी क्या होते हैं कि मीन्स अगर ट्विंस बेबी है तो दोनों बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. सेकेंड थिंग से अगर बेबी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, फीटस के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या फिर बर्थ डिफेक्ट है, या कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी है, तो ये सारे जितने फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. Okay, next one is the clinical features for the small date baby.
फर्स्ट थिंग्स क्या होगा, अगर हम वेट चेक करेंगे तो नॉर्मली वेट क्या होगा, दैट विल बी लो, और अप्रॉक्स 600 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है, और जो परसेंटाइल होता है उससे क्या होता है, बहुत ही कम है। लेंथ क्या होगा, दैट विल बी स्मॉलर देन नॉर्मल स्टैंडर्ड लेंथ। बच्चे की जो लेंथ होगी नॉर्मल जितना स्टैंडर्ड होता है, जितना एक बेबी का होना चाहिए, उससे क्या होगा, कम होगा। हेड सरकमफरेंस क्या होगा, एब्डोमिनल सरकमफरेंस से क्या होगा, 3 सेंटीमीटर लार्जर होगा। ओके, नेक्स्ट वन, फिजिकल फीचर्स में क्या होगा, बेबी का अगर हम स्किन देखेंगे तो स्किन विल बी ड्राई और रिंकल्ड स्किन होगा। बेबी का स्किन क्या होगा, ड्राई होगा और रिंकल स्किन होगा। एब्डोमेन चेक करेंगे तो इसके फ्लैट एब्डोमेन होगा, मीन्स कि जो इंटीरियर पार्ट होगा क्या होगा, हैलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर हम अम्ब्लाइकल कॉर्ड चेक करेंगे तो अम्ब्लाइकल कॉर्ड इज ऑल्सो थिन। अगर ईयर का अगर हम पिन्ना चेक करेंगे तो क्या होगा, कार्टिलेजिनस रीड्स होगा ईयर के पिन्ना में। प्लांटर क्रीसेस अगर हम चेक करते हैं तो वो क्या होगा, नॉर्मली वेल डिफाइंड, मीन्स हमें पता चल जाता है कि बच्चे के जो प्लांटर उसमें क्रीसेस डेवलप हो चुके हैं। मूवमेंट्स एंड रिफ्लेक्सेस क्या होगा, दैट विल बी नॉर्मल होगा। और बेबी का लीवर को क्या होगा, दैट विल बी स्मॉल, और स्मॉल होने के साथ साथ उसके अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन का स्टोर नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट को पहले है एंटीनेटल केयर। जैसे हमें पता चलता है अल्ट्रासोनोग्राफी से कि बच्चे का क्या है, कि बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अगर माइल्ड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है तो उस कंडीशन में मदर को हम एडवाइस करते हैं कि एडिक्वेट डाइट लेना है। ओके, 1 kg वेट गेन पर मंथ एटलीस्ट मदर को करना है। ओके, एंटीनेटल केयर में अगर माइल्ड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है तो मदर को इंस्ट्रक्ट करना है कि एवरी मंथ एटलीस्ट 1.5 kg वेट गेन करना है। सेकेंड थिंग्स, उसको 10 आवर्स तक स्लीप लेना 24 आवर्स में, जिसमें 8 आवर्स उसको नाइट के टाइम स्लीप रेस्ट लेना है एंड 2 आवर्स क्या है, आफ्टरनून के टाइम लेना या फिर डे टाइम में करना। सेक्स अवॉइड करना है। ओके, सबस्टांस से व्यूज नहीं लेना है, स्मोकर के आसपास नहीं रहना है, या फिर मे बी अगर प्राइमरी स्मोकर है तो दैट शुड बी अवॉइडेड बाय द मदर। अगर सीवियर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है तो कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, डाइट थेरेपी देते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और मदर को हम मॉनिटर करेंगे और बायोफिजिकल प्रोफाइल भी हम चेक करते हैं। इंट्रानेटल केयर में हम क्या करेंगे ड्यूरिंग डिलीवरी, फर्स्ट वन, अगर माइल्ड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है तो 40 वीक्स में हम डिलीवरी के लिए प्लान करेंगे। इंडक्शन ऑफ लेबर, अगर लेबर नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, मदर का जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली रप्चर करेंगे। AR मीन्स होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। अगर अनराइप सर्विक्स है या फीटल डिस्ट्रेस है या स्लो प्रोग्रेस हो रहा है लेबर के लिए या फिर अदर हाई रिस्क है तो मदर को हम क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे फॉर द सिजेरियन सेक्शन। अगर सीवियर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है तो उसके लिए हम क्या है, पहला तो हम सिजेरियन सेक्शन के लिए एडवाइस करेंगे और ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन पीडियाट्रिशियन एंड अदर प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड। पीडियाट्रिशियन या फिर एक पूरा टीम वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए ताकि इमीडिएटली हम बच्चों को सेव कर सके, या रिससिटेट करने की नीड हो तो हम उसको कर सकते हैं। देन फॉर द डिस्चार्ज, बेबी कैन बी डिस्चार्ज। ओके, बेबी को हम डिस्चार्ज करते हैं अगर बेबी का वेट गेन नॉर्मल हो रहा है, गुड विगर है, ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है या फिर ब्रेस्ट सकिंग कर रहा है, और तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, बेबी को डिस्चार्ज करेंगे, बट मदर को एजुकेट करेंगे कि KMC को फॉलो करना है घर पे, कंगारू मदर केयर घर पे फॉलो करना है ताकि बच्चे का हम थर्मल रेगुलेशन मेंटेन कर सकते हैं। मदर और फैमिली को एडवाइस करेंगे फॉर फीडिंग मेथड, वेल बेबी क्लिनिक और इम्यूनाइजेशन के लिए उनको प्रॉपरली हमें एजुकेट करना है ताकि वो किसी तरह का स्किपिंग न कर सकें। Okay, now come on the nursing diagnosis. Here there are 8 nursing diagnoses. First one, ineffective airway clearance related to the immaturity of respiratory tract as evidenced by excessive drooling and decreased saturation of oxygen. तो
तो इसके लिए हमें सबसे पहले असिस करना है कि रेस्पिरेटरी रेट कितना है। सेकेंड थिंग्स, बच्चे को चेक करना है कि सिक्रीशंस हो रहा है कहीं पे। अगर सिक्रीशंस हो रहा है तो हम उसको सक्शन करेंगे विद द वेरी लो प्रेशर, पोजिशनिंग चेंज करना है। देन उसके बाद से अगर नीड है तो हम क्या करेंगे, बच्चों को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हुड। सेकेंड थिंग से इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है रिलेटेड टू द लंग प्री मैच्योरिटी एज एविडेंस बाई विजिंग और ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो इसके लिए हमें देखना है कि ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। अगर इनइफेक्टिव है तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, बेबी को ऑक्सीजन थेरेपी पे प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर नहीं हो पाता, बेबी मेंटेन नहीं कर पाता, तब हम बेबी को क्या करते हैं, इंटूबेट करने की नीड होती है। नेक्स्ट वन है इनइफेक्टिव इन्फेंट फीडिंग पैटर्न रिलेटेड टू द डिजीज प्रोसेस एज एविडेंस बाय पुअर सकिंग बिहेवियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि बेबी के अंदर सकिंग रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है कि नहीं। अगर सकिंग रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं है तो हम ट्राई करेंगे कटोरी फीडिंग देने के लिए या फिर स्पून फीडिंग देने के लिए। अगर ये भी टॉलरेट नहीं कर पाता तब हम क्या करेंगे, ओजी फीडिंग के थ्रू हम बच्चे को क्या करेंगे, फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। और फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करेंगे कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू द स्मॉल साइज एंड डिमेच्योरिटी ऑफ द डिसमेच्योरिटी ऑफ द बेबी। इस कंडीशन में हमारा क्या इंटरवेंशन होगा, वेन एवर वी आर हैंडलिंग द बेबी वी शुड ऑलवेज फॉलो द एसेप्टिक टेक्निक। ओके, विजिटर्स हमें क्या करना, बहुत मिनिमम अलाउ करना है या फिर एक प्रॉपरली डिस्टेंस पे हमें क्या करना, विजिटर्स को इंस्ट्रक्ट करना है कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है बेबी के साथ। देन उसके बाद से जब भी केयर बेबी को प्रोवाइड करते तो बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग हमें क्या करना है, बेबी को हमें हैंड वॉशिंग फॉलो करना है। नेक्स्ट वन इज द रिस्क फॉर द इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू द पुअर स्किन टोन। हमें चेक करना है कि बेबी का कैसा स्किन की कंडीशन है। सेकेंड थिंग्स, बेबी को कभी भी हम केयर प्रोवाइड करते हैं तो बिल्कुल स्मूथली हमें केयर प्रोवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट वन नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द होम केयर ऑफ द बेबी एज एविडेंस बाय पेरेंट। तो कभी भी अगर हम देखते हैं कि फैमिली को तो सबसे पहले पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हमें क्या करना है, फैमिली को हमें नॉलेज प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ पैम्पलेट, लिफलेट, या फिर उनको एक प्रॉपरली हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये सारी क्या होती है, इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें होती है और वो जब घर पे बच्चा जाएगा तो उसको कैसे कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट द एसजीए या फिर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। ओके, थैंक यू।